नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मैं क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आती होंगे, काफ़ी क्लैरिटी के साथ, राइट? सो इस क्लैरिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 8th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, चीजों को ध्यान दीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी जो पॉइंट है ना वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, क्या समझे? देर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल। ओके, डिस्टेंसेस आर इक्वल फ्रॉम दिस पॉइंट। इसको थोड़ा इजी करने के लिए ना मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है? और ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है? सबसे पहले क्या है, ईज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है ना, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है? इस पॉइंट को मैं लेवल कर देता हूँ पी, ओके? अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने इसको मिस किया तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। क्या इम्पोर्टेंट है? कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, चाहे वो ओरिजिन के राइट में हो या फिर ओरिजिन के लेफ्ट में हो, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होता है। मतलब क्या है? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ रहेगा, राइट? लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 रहेगा। आर यू ऑल गेटिंग? इन द सेम वे, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। So the point is on x-axis, right? And this point is equidistant from this point and this point. यानी कि हमारे पास दो और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है? चलिए उसको भी थोड़ा इजी करने के लिए मैं इस फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Q और इसको मैं नाम दे देता हूँ R। तो ये Q पॉइंट को मैं ले लेता हूँ 2, -5। लेट्स से कि Q यहाँ पर कहीं है, ठीक है? लेट्स से कि ये है मेरा Q, ठीक है? और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? वो हैं 2, -5, ठीक है? और एक दूसरा पॉइंट जो है वो है -2, 9। मान लीजिए कि वो पॉइंट कहीं पे तो यहाँ है, ठीक है? लेट्स से कि इसको मैं लेवल कर देता हूँ R से, ओके? और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं हमें? वो दिए हैं -2, 9। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बिकॉज़ क्वेश्चन अगर आप नहीं समझोगे ठीक से, तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन पढ़ना। अगेन देखिए लास्ट बार, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एंड दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से, मान लीजिए उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है मान लीजिए डिस्टेंस है आर का फ्रॉम पी, ठीक है? और ये जो है वो डिस्टेंस है क्यू से फ्रॉम क्यू टू पी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो डिस्टेंस है ना, यानी कि आर पी जो है ना, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने फिगर इजी करने के लिए बनाया, ठीक है? क्या बोला है? सबसे पहले एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कुछ तो होगा और वाई क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? एंड देयर आर अदर 2 पॉइंट्स क्यू एंड आर, ठीक है? उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, ओके? और ये जो पॉइंट्स है ना, पी से इक्विडिस्टेंट पे, यानी कि पी से आर का जो डिस्टेंस होगा, वही पी से क्यू का भी डिस्टेंस होगा। सो व्हाट इज गिवन टू अस? हमें क्या दिया है? मैं अब क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट इज गिवन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन टू अस? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये लेबलिंग नाम हमने खुद से चूज किया है, ठीक है? क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, बट हमने फिगर ड्रॉ किया है। तो पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पी क्यू का मतलब क्या है? पी क्यू का मतलब है डिस्टेंस पी क्यू, इजंट इट? और पी आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस पी आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करते हैं, ठीक है? पी क्यू, तो पी क्यू क्या होगा? आप लोगों को अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, पी क्यू क्या था? पी क्यू वाज अंडर रूट, यानी कोई भी डिस्टेंस वाज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, राइट? प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है? और मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि अभी हमें कौन से दो पॉइंट कंसीडर करने हैं? पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हम सिर्फ पी और क्यू के बारे में सोचेंगे, सिर्फ पी और क्यू के बारे में सोचेंगे। अब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आप चाहे पी के पॉइंट्स को एक्स वन वाई वन लो या फिर क्यू के पॉइंट्स को एक्स वन वाई वन लो या वाइस वर्सा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है ना पी के पॉइंट्स को, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स वन
और कॉमा और इसको लेता हूँ मैं y1, ओके। और q के जो पॉइंट्स है ना, इसको मैं ले लेता हूँ x2 कॉमा y2, ओके फ्रेंड्स। अब क्या है, हमें खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो पी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? पी क्यू विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फिगर दैट वी हैव ड्रॉन, x2 क्या है? x2 है 2, ठीक है ना? तो x2 की जगह पे आप 2 लिख दीजिए। और x1 क्या है? x1 जो है हमारा x है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 माइनस x द होल स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। प्लस y2 क्या है? y2 इज -5, प्लीज बी केयरफुल। y2 इज -5 एंड माइनस व्हाट इज आवर y1? y1 इज 0, तो यहाँ पे आप ले लो 0 का होल स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पी क्यू क्या मिलेगा? पी क्यू जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट, ये कुछ ज़्यादा इंजन ऊपर हो गया है, सॉरी। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए -5 -0 क्या होगा? -5 ही होगा ना, यानी कि -5 का होल स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पी क्यू हो गया ना हमारा, बिकॉज हमें इसको इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो हमने पी क्यू तो फाइन कर दिया, अब हम उसी तरीके से पी आर भी फाइन कर सकते हैं, ओके। तो पी आर के लिए हम थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बट आप अपने एग्जाम में या टेस्ट में ऐसे साइड में करने की जरूरत नहीं है, आपको वन बिलो द अदर लिखना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, पी आर फाइन करता हूँ, ओके। डिस्टेंस पी आर, ठीक है। तो डिस्टेंस पी आर के लिए कोई नया फॉर्मूला तो होगा नहीं, ठीक है, वही फॉर्मूला होगा ना, क्या? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ भी हमें क्या है, एज आई टोल्ड यू, कि किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पिछले डिस्टेंस के लिए इसको x1 और y1 लिया, ठीक है। तो इस बार मैं r को ना क्या करता हूँ, x2 और y2 कर देता हूँ, यानी इसको मैं कर देता हूँ x2 और इसको मैं कर देता हूँ y2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये दो पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि हम पी आर फाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्यू से कुछ लेना देना नहीं है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो हमारा पी आर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आवर पी आर? ये देखिए, x2 क्या लिया हमने? -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो -2 माइनस x1 क्या है हमारा? x1 इस बार क्या है? x है, राइट। तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए, ओके, एंड द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? y2 है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। और y1 क्या है? y1 है 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो पी आर जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट -2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस ये 9 माइनस 0 क्या है? 9 ही होगा ना, यानी कि 9 का स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है हमें? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें फॉलो करना है, क्या? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब इसको हम बस फॉलो करेंगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, बस ये हो गया हमारा काम। अब देखिए, पी क्यू क्या मिला हमें? पी क्यू मिला है ये चीज, और पी आर क्या मिला है? ये, ठीक है। तो दो आर इक्वल, राइट। तो यानी कि अंडर रूट देखिए, पी क्यू की वैल्यू पे लिख रहा हूँ, क्या? 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं फिलहाल थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहीं पे -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू पी आर, ये हमारा पी आर है। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, पी आर क्या है? -2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर में कर देता हूँ 81, ओके फ्रेंड्स। अभी आप लोग जूनियर क्लासेस से करते आओगे, ये दोनों साइड में क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आप इससे तो काफी यूज टू हो गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये दोनों स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, राइट। ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें? दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकल गया, तो हमें मिला 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर रूट गायब हो गया बिकॉज हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, -2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर एंड प्लस 81। अब हमें क्या करना है? इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है, ओके फ्रेंड्स। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा देखिए, ये क्या है? 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। सो प्लीज बी केयरफुल कि ऐसा नहीं कि आप इसको 2 स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर लिख दो। ये अल्टीमेटली क्या है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर। और आई होप आप सबको पता है कि व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है? व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर? व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर? इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ओके। इस फॉर्मूला का, इस एक्सपेंशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओके। ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है?
ए इज 2, सो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर। व्हाट इज बी स्क्वायर? बी क्या है हमारा? एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी, यानी कि माइनस टू इंटू ए क्या है? ए इज 2 और बी क्या है? बी इज एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये पाई की तरह लग रहा है, इसको पाई में समझिए, ये एक्स है। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, अगेन देखिए ये भी क्या है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, बट बी केयरफुल, यहाँ पे हमारा ए जो है ना वो 2 नहीं है, ए इज टू बी टेकन एज -2। तो ये -2 जो है हमारा ए होने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड माइनस बी जो है, बी क्या होने वाला है? एक्स होने वाला है। तो अगेन हम एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है? 2 है, -2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी। ओके, माइनस टू ए बी यानी कि 2 इंटू ए क्या है? ए इज -2, ध्यान देना, एंड बी क्या है? बी इज एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया ए माइनस बी द होल स्क्वायर एंड प्लस 81। ओहो, बहुत भारी मिस्टेक हो गया बॉस। ये देखिए, इधर हमने ए माइनस बी द होल स्क्वायर तो एक्सपेंड कर दिया, लेकिन ये प्लस 25 को हमने गायब कर दिया। ओके, तो ये प्लस 25 को भी हमें कंसिडर करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये देखिए, सिंप्लीफाई करते जाओ। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक्स का स्क्वायर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये -2 इंटू टू इंटू एक्स, तो -2 इंटू टू हो गया -4 एंड -4 इंटू एक्स हो गया -4x। ओके, और इस बार इसको इग्नोर मत करना, इसको लिख दो आप +25। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है? वो हो गया 4 और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये देखिए -2 इंटू -2 हो गया +4 इंटू एक्स, यानी कि +4x एंड दिस इज +81। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें मैं कैसे? अगर ये मैं एक्स स्क्वायर को राइट से लेफ्ट में लाऊं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैं इसको अगर राइट लाऊं, देन ऑल्सो प्लस एंड माइनस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। नाउ अभी देखिए, ये 4 प्लस 25 क्या होता है? ये 4 प्लस 25 हो जाएगा 29। इधर क्या बचा है? -4x। बी केयरफुल, कोई भी चीज मिस ना हो जाए। -4x इज इक्वल टू, ये देखिए 81 प्लस 4 क्या हो गया? ये हो गया 85, और इधर क्या बचा? +4x। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि ये या तो आप 4x को इधर लाओ या तो इस 4x को इधर ले जाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको राइट में लाते हैं, तो ये हो गया 29 और ये 85 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा -85 एंड दिस इज इक्वल टू, ऑलरेडी इधर +4x था, उसको हम वैसे ही लिख देंगे, और लेफ्ट से राइट में जब 4x लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4x हो जाएगा, इजंट इट? अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट इज 29 माइनस 85? तो पहले एक काम करो, आप 85 में से 29 को माइनस कर दो। 15 माइनस 9 क्या होता है? 6। ओके, एंड इधर से कैरी हुआ था 1, तो यहाँ 7 बचा। 7 माइनस 2 क्या होता है? 5। ओके, तो माइनस तो कर दिया, लेकिन नेगेटिव बड़ा था ना, इसलिए हमारा साइन क्या हो जाएगा? -56 एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 4x प्लस 4x क्या होता है? ऑब्वियसली 8x होता है, ये किसे नहीं पता है? तो दोस्तों, हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए -56 इज इक्वल टू 8x, तो मैं बोल सकता हूँ -56 डिवाइडेड बाई x, डिवाइड बाई 8 एंड दैट इज इक्वल टू x। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो व्हाट इज 8 इंटू व्हाट इज 56? तो 8 7 जा 56। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या आया? सो x, द वैल्यू ऑफ x दैट वी गॉट इज x इज इक्वल टू -7। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है सर, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज फाइनल x की वैल्यू है मिल गई, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था वो देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो दिस वाज आवर पॉइंट ऑन x एक्सिस, राइट? तो हमारा पॉइंट क्या था? p, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, 0। सो व्हाट वाज आवर p? p वाज x, 0। p वाज x, 0। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर द पॉइंट, देयरफॉर द पॉइंट p इज इक्वल टू हाउ मच? x, 0, ठीक है ना? विच इज इक्वल टू हाउ मच? विच इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या मिला? -7, तो यहाँ पे आप लिख दो -7, 0 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फ्रेंड्स। ओके, -7, 0। तो क्या लिखेंगे हम? p इज इक्वल टू -7, 0। ये हमारा फाइनल आंसर है।
ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये देखिए क्या बोलता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज मतलब कि हो सकता है कि y के दो वैल्यूज मिले। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट्स। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y विच इज फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट्स। यानी कि अगर एक सिंपल फिगर से मैं आपको दिखाऊं, तो ये एक पॉइंट है P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं कितना, 2, -3। और एक दूसरा पॉइंट है Q, दिस इज और अनदर पॉइंट Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, 10, y। ओके, एंड ये जो पॉइंट्स है ना P एंड Q, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। पी क्यू इनडायरेक्टली हमें दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट्स। पी क्यू इज हाउ मच, 10 यूनिट्स। तो मित्रों, यहाँ हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए, व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन टू अस, इट्स गिवन दैट पी क्यू जो है ना वो है 10 यूनिट्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम क्यू इज 10 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाना है। और क्या करेंगे, देखिए पी क्यू जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दो, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो सिंपल। अब एज यूजुअल हमेशा की तरह आप किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इसको x1 ले लेता हूँ और इसको मैं y1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना x1 y1, और इसको मैं ले लेता हूँ x2 और इसको मैं ले लेता हूँ y2। ओके फ्रेंड्स, तो PQ का ये फॉर्मूला हो गया, isn't it? एंड दिस इज गिवन टू अस हाउ मच, 10। तो आप इसको लिख दो और बस इसको फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो देखिए, अब हम कैसे करेंगे, अंडर रूट x2 - x1, x2 क्या लिया है हमने, 10 लिया है, तो यहाँ पे आप लिख दो 10। और x1 क्या लिया है हमने, वो 2 लिया है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, x2 - x1 प्लस y2 क्या लिया है हमने, y2 लिया है y, और y1 क्या लिया है, वो लिया है -3। तो प्लीज बी केयरफुल, y2 माइनस y1 है तो माइनस तो आएगा ही, साथ में y1 की जगह -3 आएगा, और ये पूरे का हम होल स्क्वायर करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग? एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो अब हमें बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाना है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो इसको बस सिंपल करते जाओ, कैसे, तो ऐसे पहले क्या करोगे, देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम स्क्वायर को गायब कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान रखना, मैं स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मैं इसको भी स्क्वायर कर रहा हूँ और ये 10 को भी स्क्वायर कर रहा हूँ। तो आपको पता ही है, ये जो स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है, ये रूट गायब हो जाता है। तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये बचेगा 10 - 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, इजंट इट। और प्लस ये देखना क्या हो गया, ये आपका हो गया y + 3 द होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मैंने स्क्वायर किया ना दोनों साइड, तो ये रूट गायब हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, हमें राइट को भी स्क्वायर करना है, यानी कि ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग? ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 64, प्लस अगेन ये देखिए, ये है a + b द होल स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर, अभी तक तो याद हो ही गया होगा आपको, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, एंड प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए क्या है हमारा, y है, और b क्या है हमारा, वो है 3। ओके, तो ये हो गया 8 स्क्वायर का 64, और ये हमने एक्सपेंड कर दिया a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज 100। अब देखिए इसको करना क्या है भाई, सिंप्लीफाई करना है, और क्या करना है, ये देखिए, ये y का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया y स्क्वायर, राइट। ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 9। देखिए मैं वापस से भूल रहा हूँ इधर, ये 64 को हमने गलती से भूल गया मैं, यहाँ 64 लिखिए, तो 64 आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, 9 आ गया, एंड प्लस ये क्या है, 2 × y × 3, तो 2 × 3 हो गया 6 × y, यानी कि +6y, एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इजंट इट। ये देखिए, अब ये वाई स्क्वायर को आप वैसे लिख दो, +6y को आप वैसे ही लिख दीजिए। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 64 + 9 कितना होता है, तो 64 + 6 हो गया 70, यानी कि 73 हो गया, +73, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 100।
आगे आपको पता ही है कितने सारे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड 73 तो लेफ्ट में है ही। अगर मैं 100 को राइट से लेफ्ट में लाऊं तो ये हो जाएगा -100 और राइट में क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो 0 बचेगा। ओके, अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे भाई? तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इज़न्ट इट? तो हमें इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 और लास्ट टर्म क्या है? 73। तो 1 into 73 क्या होता है? 73। यानी कि 73 के हमें दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किसके? 73। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? ओह माय गॉड! गड़बड़ तो हो गया ना? 73 के दो फैक्टर्स फाइंड नहीं करने हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज़ करता हूँ। वही मुझे लगा कि हो क्या रहा है। लेट्स गो अहेड। ये देखिए, 73 के दो नहीं फाइंड करने हैं। हमें क्या करना है? ये हमने अभी तक सिंप्लीफाई किया किधर? तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y और 73 माइनस 100 भी तो करना पड़ेगा। क्यों? कोई और आकर थोड़ी ना करने वाला। तो 73 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या होगा? एक काम करो, पहले 100 से 73 को माइनस कर दो। तो 10 माइनस 3 इज 7, राइट? ये उधर से आया था तो 9, 9 माइनस 7 इज 2। सो 27 है, लेकिन साइन क्या रहेगा? बिगर नंबर का, राइट? यानी कि -27 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब टाइम आता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है -27। तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 1 और -27 का हो गया -27, इजंट इट? अब इसके दो फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने किए हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया क्या तरीका है, बट बाय दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक्सपर्ट है, ठीक है? तो दो फैक्टर्स क्या है? मिडिल टर्म क्या चाहिए? +6 चाहिए। तो क्या मैं 3 इंटू 9 ले सकता हूँ? तो 3 इंटू 9 तो मुझे डेफिनेटली 27 मिलेगा, बट प्रोडक्ट -27 चाहिए, इज़न्ट इट? यानी कि या तो ये माइनस होगा या तो ये माइनस होगा। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो दोनों का सम क्या होगा? -6y हो जाएगा। इसलिए मैं इसको करूँगा माइनस, बिकॉज़ -3 एंड +9 ये हमारा क्या है? +9। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा +6y और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा -27। तो देखिए मित्रों, अभी हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करोगे आप तो फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखते हैं और मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कैसे होगा? क्योंकि हमने 6y को डिसाइड किया है +9 और -3 के फॉर्म में लिखने का। तो ये हो गया +9y -3y -27 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या करना है। इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर और 9y में कॉमन क्या है? तो y है, तो इसमें क्या बचेगा? y प्लस 9, ओके। और इधर क्या कॉमन है? 3 एंड 27। तो हम ऑब्वियस सी बात है 3 ले सकते हैं, तो हम -3 कॉमन लेते हैं, ठीक है? तो -3y में से -3 गया तो इधर क्या बचेगा? y एंड माइनस इंटू कौन सा साइन में लूंगा ताकि मुझे माइनस मिले? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लस लेना होगा, ठीक है? नाउ -3 इंटू व्हाट इज गोइंग टू गिव मी 27। तो -3 इंटू 9 इज गोइंग टू गिव मी -27। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 इंटू 9 -27 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मित्रों, अभी हम अपने फाइनल स्टेज पे बस पहुंचने ही वाले हैं। देखिए कैसे। तो अब क्या होता है? ये देखिए, y प्लस 9, राइट? एंड y -3 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता ही होगा क्या होता है इसके बाद। सिंस दिस इंटू दिस इज 0, दैट मीन्स या तो ये ओवरऑल 0 है या तो फिर ये ओवरऑल 0 है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? या तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिला? -9। तो एक y का वैल्यू हमें मिला -9, ओके। सिमिलरली या तो ये 0 था, नहीं तो फिर ये 0 है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना। तो y -3 को मैं लिखूंगा 0। सो हमें y क्या मिला? 3 मिला। तो मित्रों, हमें y के दो वैल्यूज मिले हैं, isn't it? एक मिला -9 और दूसरा मिला +3। अब देखते हैं फाइनली क्वेश्चन में बोला गया था। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो वी हैव गॉट द टू वैल्यूज ऑफ y। क्या क्या? एक मिला -9 और दूसरा मिला +3। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख दो, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ p आर क्या? -9 एंड +3। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इज़न्ट इट? तो मित्रों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैंने ज़रा सा भी मेहनत की है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और उससे भी ज़्यादा क्या है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या है कि थोड़ा मुझे ही मज़ा आएगा।
ओके चलिए बहुत मज़ाक हो गया। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।